इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। आपको पता है कि डिफरेंट कंट्री या जो डिफरेंट कंट्री वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए या कोई भी कंट्री तभी अपने आप को मेंटेन कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है, जब उसके पास रिसोर्स हो, जब वो उस कंट्री का अदर कंट्री के साथ ट्रेड हो, जब वो उस कंट्री के लोग जो हैं अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरह से कोई कंट्री जो होता है वो सर्वाइव करता है। तो एंशियंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो एंशियंट टाइम्स में ही डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट कंट्री के जो लोग थे एक दूसरे कंट्री में विजिट करते हैं, एक दूसरे कंट्री में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दूसरे कंट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने गुड्स को सेल करते हैं, वहाँ के गुड्स को परचेज करते हैं। इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं या इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे डिफरेंट कंट्री के बीच में इस तरह से इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे लोग ट्रेड का, कल्चर्स का, नॉलेज का, आइडियाज़ का शेयरिंग करते हैं। तो हालांकि हम देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में, खास तौर से पिछले 60-70 ईयर्स में, जब से डिफरेंट कंट्री ने अपने मार्केट को लिबरलाइज किया, तो कंट्री के बीच में इंटरेक्शन या डिफरेंट कंट्री के बीच में इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गुड्स काफ़ी अच्छे तरह से हो रहा है। एंशियंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो एंशियंट टाइम्स में भी लोग जो थे वो ट्रेड किया करते थे। एंशियंट टाइम्स में जो लोग थे वो डिफरेंट कंट्री में अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को शेयर करते थे, या अपने ग्रेट नॉलेज को शेयर करते थे, या अपने कल्चर को शेयर करते थे। मतलब जो आज हम देखते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंट चीज़ों का एक्सचेंज होता है, तो उस तरह का कस्टम या उस तरह का ट्रेडिशंस एंशियंट टाइम से चला आया हुआ है ना। तो मतलब है जो हमारा ह्यूमन हिस्ट्री है, मतलब हम एंशियंट टाइम से अगर देखेंगे, हमारा जो ह्यूमन हिस्ट्री है एंशियंट टाइम से, जो सोसाइटी है या सोसाइटी में जो लोग होते हैं तो वो डिफरेंट कंट्री विजिट करते हैं। जैसे एंशियंट टाइम्स में जो लोग थे वो क्यों ट्रैवलिंग करते थे, जैसे इंडिया में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, मर्चेंट्स आए, ट्रेडर्स आए, प्रिस्ट आए, पिलग्रिमेज आए। क्यों? क्योंकि इंडिया जो था सेंटर ऑफ ट्रेड था, या इंडिया जो था सेंटर ऑफ रिलीजन था, या इंडिया जो था सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म था। इसीलिए इंडिया में बाहर से लोग यहाँ पर आया किया करते थे। तो किसी कंट्री विजिट करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, उस कंट्री में जाकर हम अच्छे नॉलेज गेन कर सकते हैं, अच्छे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं, या जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है, मीन्स जो लाइफ की मिस्ट्री है, जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है, उसको हम समझ सकते हैं। या जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में है, वहाँ पे गवर्नमेंट हमको रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तो हम किसी अदर कंट्री में जाकर बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। उसी को हम कहते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन से। तो एंशियंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो एंशियंट टाइम्स में लोग जो हैं वो अपने गुड्स का, मनी का, स्किल का, आइडिया का, इनोवेशन का डिफरेंट कंट्री में शेयरिंग किया करते थे। जैसे जो इंडियन मैथमेटिक्स जीरो का आइडिया है, या जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसको हमने अदर कंट्री में एक्सचेंज किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। जैसे नालंदा, तक्षशिला, जो हमारे एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज लोग नॉलेज के लिए यहाँ पे विजिट किया करते थे। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ पीपल, एक्सचेंज ऑफ आइडिया अमंग द नेशन, इट इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना, इट इज़ अ ओल्ड फिनोमिना। मतलब लोगों के बीच में इस तरह से एक्सचेंज ऑफ थिंग्स जो है वो होता आया हुआ है। उसके अलावा एंशियंट टाइम्स में अगर आप देखें तो हमारे कंट्री, एंशियंट टाइम्स में अगर आप देखें तो इंडिया जो है एक ग्रेट सिविलाइजेशन था। मीन्स एंशियंट टाइम्स में हमारे कई सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पे हमने अर्बन सेंटर बनाए थे, जहाँ पे हम अदर कंट्री के साथ ट्रेड करते थे, जहाँ पे हमारा एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सोसाइटी था। तो उसी को हम कहते हैं ग्रेट सिविलाइजेशन। तो इंडिया जो है वेस्ट एशियन कंट्री के साथ, वेस्ट एशिया का मतलब क्या होता है, एशिया के वेस्ट में पड़ने वाले कंट्री, जैसे आप कह सकते हो ईरान है, इराक है, इजिप्ट है, तो ये वेस्ट एशियन कंट्री हैं। इंडिया उनके साथ एंशियंट टाइम्स में ट्रेड करता था। या जो इंडियन रुपी है, जिसको इंडियन हम कौड़ी कहते हैं, तो इंडियन जो रुपी है जो मालदीव से मिलता था, इंडियन रुपी को हम, हमारे जो रुपी हैं वो चाइना और ईस्ट अफ्रीका में पाए गए हैं। उसके अलावा ट्रेड आप करते हैं तो ट्रेड के अलावा कुछ ट्रेड से आपको लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान का मतलब क्या होता है, जब हम किसी स्ट्रेंज कंट्री में जाते हैं, जब हम किसी ऐसे देश में जाते हैं जहाँ पे किसी स्ट्रेंज कंट्री में जाते हैं, तो हम अपने ट्रेड के साथ साथ वहाँ पे हमारे साथ जो वायरस होते हैं, डिजीज़ होते हैं, वो भी कैरी करते हैं। तो अदर देन ट्रेड पीपल आल्सो अकम्पनीड विद द जम्स, तो इससे नुकसान हुआ। जैसे आपने देखा कि जो लोग मॉडर्न पीरियड में हम लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के साथ साथ बहुत सारी बीमारी चाइना से और अदर कंट्री से किसी अदर कंट्री में फैल जाती है। तो इस तरह से मतलब इसके अच्छे लाभ भी हैं। तो इस वाले पार्ट से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, इस वाले पोर्शन से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कमेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड विथ एग्जांपल। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में आप क्या एक्सप्लेन करिएगा कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में एंशियंट टाइम्स में डिफरेंट कंट्री के बीच में नॉलेज का, इनोवेशंस का, आइडिया का, स्किल का एक्सचेंज हुआ करता था।
इंडिया एक क्लासिक एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न वर्ल्ड का, जहाँ पे जो इंडियन सिटी थे वो वेस्ट एशियन कंट्री के साथ नेटवर्क ऑफ ट्रेड के साथ कनेक्टेड थे। जो इंडियन कौड़ी था वो वेस्ट अफ्रीका और चाइना में मिलता है ना। उसके अलावा प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड के साथ साथ डिजीज भी शेयर हुआ करते थे। तो इस वाले हिस्से से अगर आप ये तैयार कर लेंगे, कमेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड एंड ट्रेड, तो यहाँ से आपका ये वाला जो पार्ट है अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सेकंड वाला हेडिंग है, इसमें से आपका क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सेकंड वाली पार्ट से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, ये आपका जो सेकंड वाला है, सिल्क रूट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट। तो सिल्क रूट कह देना कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड मतलब मॉडर्नाइजेशन के पहले डिफरेंट कंट्री के बीच में जो ट्रेड था वो सिल्क रूट के माध्यम से होता है। तो सिल्क रूट कहाँ से जाता था? चाइना से अफ्रीका से यूरोप तक, मतलब चाइना से होते हुए एशिया से अफ्रीका और अफ्रीका से एशिया से नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप। तो आपका सवाल पूछेगा कि सिल्क रूट के इंपॉर्टेंस के बारे में आप एक्सप्लेन करिए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सिल्क रूट जो है इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड, मतलब मॉडर्नाइजेशन के पहले सिल्क रूट के माध्यम से ही दुनिया के डिफरेंट कंट्री के बीच में ट्रेड का एक्सचेंज हुआ करता है। और जो सिल्क रूट था ये चाइनीज़ सिल्क और उसके अलावा और कई सारी चीज़ें जो हैं इस रूट के माध्यम से, जैसे आज देखते हैं ना कि डिफरेंट कंट्री के बीच में जो रूट्स होता है तो उसमें सामान वगैरह का सप्लाई होता है। तो सिल्क रूट के माध्यम से चाइना के सिल्क और इंडिया से जो स्पाई मसाले थे या साउथ ईस्ट एशिया के जो मसाले थे वो इसी सिल्क रूट के माध्यम से एक्सपोर्ट हुआ करते थे। और ये जो चाइना जो सिल्क रूट है ये कई तरह का था, जो हिस्टोरियन है आइडेंटिफाई किए हैं डिफरेंट सिल्क रूट। और ये सिल्क रूट किसको कनेक्ट करता था? सिल्क रूट कनेक्टेड एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री प्लस नॉर्दर्न एशियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री प्लस नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री, मतलब एशिया से नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप के बीच में इस रूट के माध्यम से ट्रेड एक्सचेंज हुआ करता है। क्रिश्चियन एरा के पहले ये रूट एग्जिस्ट किया करता था, मतलब एंशियन टाइम्स में जब भारत में महाजनपद और भारत में जब मौर्य साम्राज्य था तो उस टाइम पे ये जो सिल्क रूट था वो एग्जिस्ट करता था और 15th सेंचुरी तक ये सिल्क रूट सर्वाइव किया। चाइना के जो फाइन क्वालिटी के वेसल्स हैं, बर्तन हैं और जो टेक्सटाइल्स हैं, स्पाइसेस इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया से हैं, वो सिल्क रूट के माध्यम से अफ्रीका में जाते थे और यूरोप में जाते थे। उसके अलावा उसके एक्सचेंज में इंडिया को मिलता क्या था? गोल्ड, सिल्वर यूरोप से एशिया में आता था। इसीलिए कहा गया भारत जो है सोने की चिड़िया थी। क्यों? क्योंकि भारत जो है अपने सामान के बदले में इस तरह के प्रेसियस रिसोर्सेज को इंडिया में आया करता था। तो जब किसी कंट्री के साथ आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के साथ साथ आप अपने आइडिया को, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। जैसे आप इंडियन हैं, आप बिजनेस करने किसी कंट्री में गए हैं, तो आपके जो रिच नॉलेज हैं, आपके जो रिच आइडिया है, कस्टम है, हैबिट है, आप वहाँ शेयर करेंगे। तो ट्रेड इज़ आल्सो अकम्पनीड विद द कल्चर, मतलब ट्रेड के साथ साथ क्या होता है? कल्चर का भी एक्सचेंज होता है। जैसे जो बहुत सारे जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो इसी रूट के माध्यम से इंडिया में आते हैं। जो मुस्लिम प्रीचर्स थे, जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, वो इसी रूट के माध्यम से सेंट्रल एशिया से इंडिया में आते हैं। जो इंडिया का बुद्धिज़्म है वो सिल्क रूट के डिफरेंट एरिया से या डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट कंट्री में फैलता है। तो जब भी आपसे पूछे सिल्क रूट के इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए, तो सिल्क रूट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड। सिल्क रूट कनेक्टेड एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप। द चाइनीज पॉटरी एंड textiles and spices were used to supply in this country, and in exchange gold, silver received India and other country. Plus culture was also exchanged, like Muslim preacher plus Christian missionary and Indian Buddhism also flourished different region by these routes. तो सिल्क रूट्स के इंपॉर्टेंस में एनसीईआरटी के ये मेन पॉइंट अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप यहाँ पे काफ़ी हद तक साउंड पोजीशन में रहेंगे। उसके बाद आपका जो अगला हेडिंग आता है वो आता है फूड ट्रैवल। फूड ट्रैवल का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी कंट्री में बिजनेस करने जाते हैं तो रास्ते में आपको भूख लगती है, रास्ते में आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो अपने साथ कुछ ना कुछ रेडी फूड स्टफ। रेडी फूड स्टफ का मतलब क्या होता है? जो झटपट खाना तैयार हो जाए। जैसे आप लोग सुबह में नाश्ता नहीं करते हो या सुबह में आपको खाना खाने से मतलब थोड़ा सा हेजिटेट करते हो, तो सुबह सुबह मैगी बना लेते हो या सुबह सुबह चाउमीन वगैरह खा लेते हो, तो उसी को हम कहते हैं रेडी फूड स्टफ। तो फूड ट्रैवल और स्पैगेटी और पोटैटो, इसका हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फूड ट्रैवल का मतलब क्या है। तो फूड ट्रैवल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए चाइना के कोई बिजनेसमैन है या अरब से कोई बिजनेसमैन है, किसी दूसरे कंट्री में ट्रेड करने जाएंगे, तो रास्ते में उनके अपने 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 मतलब सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें वो खाना खाते हैं तो उससे जहाँ जाते हैं वहाँ भी लेकर जाते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या पॉइंट बन पाएगा फूड ट्रैवल्स के बारे में। तो फूड ट्रैवल्स के बारे में आपके पॉइंट बन रहा है, जैसे फूड ऑफर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, मतलब ट्रेड के साथ साथ फूड के माध्यम से हम अपने कल्चर को डिफरेंट कंट्री में इंट्रोड्यूस करते हैं,
है ना। एग्जाम्पल के लिए कई सारे जो मर्चेंट्स थे वो डिफरेंट कंट्री में रेडी फूड स्टफ लेकर जाते थे, जैसे आपका स्पैघेटी और नूडल्स हो गया है। तो नूडल के बारे में कहा जाता है कि जो चाइनीज़ मर्चेंट्स थे, जो चाइना के बिजनेसमैन थे, वो वेस्ट में या यूरोपियन कंट्री में गए, तो यूरोपियन कंट्री में नूडल्स लेकर गए और वहाँ पे इसे हम स्पैघेटी कहते हैं। तो नूडल्स जो यूरोपियन लोग यूज़ करते हैं वो चाइना के लोग वहाँ लेकर गए थे। उसी तरह से जो अरब के मर्चेंट्स थे, वो इटली का एक आइलैंड है सिसिली, तो अरबियन मर्चेंट्स जब वहाँ पे अप्रोच करते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ पे वो पास्ता को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह से इंडिया में कई तरह के, इंडिया और जापान, जैसे भारत और जापान जो है, तो हमारे यहाँ जो कई तरह के सब्जियां हैं, फूड्स हैं, जिसको हम लोग पहले कंज्यूम नहीं करते थे, बल्कि यूरोपियन लोग जब हमारे यहाँ इसको लेकर आए तब जाकर हमको पता चला कि मतलब ये भी इस तरह का कुछ फूड्स होता है। जैसे ना लिखा हुआ है, इंडियन एंड जापान सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर बी नोन येट सच गेस वर्क सजेस्ट द पॉसिबल लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टेक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब जो इंडिया और जापान के लोग हैं वो अपने यहाँ, हमारे यहाँ जो जैसे टमाटर हो गया या मिर्चा हो गया, तो इस तरह के जो फूड थे या इस तरह के जो ऑब्जेक्ट थे वो हमारे एंसेस्टर नहीं जानते थे, बल्कि जब यूरोपियन लोग यहाँ पे आते हैं तो वो अपने साथ इस तरह की चीज़ों को लेकर आते हैं, तो हमारे यहाँ हम लोग इन सब के बारे में अवेयर होते हैं, है ना। तो बाकी जो नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम अगले वाले वीडियो में कवर कर लेंगे।